हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद ट्रिक्स। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं सेंसस 2011 या भारत की जनगणना 2011 को। जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते ही हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उसे आज हम याद करने वाले हैं। एनटीपीसी CBT2 एग्जाम में और आरआरबी एसएससी में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैंने इसमें इंक्लूड किया है एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को हम ट्रिक से याद करेंगे। सो इस वीडियो को ध्यान से एंड तक ज़रूर देखें। सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो सेंसस 2011 को डीपली पढ़ने से पहले हम सेंसस 2011 का ओवरव्यू देख लेते हैं कि आज हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। सो इंडिया की पॉपुलेशन इन वर्ड, टारगेट टू मेक पॉपुलेशन स्टेबल टिल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, अर्बन पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन, नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन इंडिया, चाइल्ड पॉपुलेशन, एजुकेशन डेंसिटी, सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, मोस्ट पॉपुलस स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, यूटी, हाईएस्ट डेकेडियल ग्रोथ, ST/SC पॉपुलेशन अबाउट राजस्थान। सो इस सारे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं और इस टॉपिक से हटके भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे भी आज हम देखने वाले हैं। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया सेंसस ड्यूली स्टार्टेड। भारत में पहली बार जनगणना विधिवत प्रारंभ हुई 1872 में लॉर्ड मेयो के समय से। ओके, अब यहाँ पर विधिवत जनगणना की बात हो रही है, यानी कि ड्यूली स्टार्टेड किया गया 1872 में लॉर्ड मेयो के समय से, तो 1872 में। ओके, सो अब गवर्नमेंट ने सोचा होगा कि अब हमें भी जनगणना करानी चाहिए इंडियंस के लिए, सिटीजन्स के लिए, उनकी बेहतरी के लिए। तो बेहतरी के लिए जनगणना स्टार्ट हुई और किसका नाम लेके? माता का नाम लेके। तो जय माता यानी कि मेयो। सो वायसराय कौन थे उस टाइम? लॉर्ड मेयो के समय से 1872 से। ओके, नेक्स्ट है बिगनिंग ऑफ रेगुलर सेंसस इन इंडिया। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से। ओके, तो नियमित जनगणना शुरू हुई 1881 से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और रिबन काट के फिर स्टार्ट किया गया नियमित जनगणना को, तो रिबन काट के यानी कि लॉर्ड रिपन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई 1951 में, जिसमें 14 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत की, तो भारत कब आज़ाद हुआ था? 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और इसी के 4 साल बाद फिर 1951 में ये जनगणना शुरू की गई। ठीक है, जिसमें कितने प्रश्न पूछे गए थे? 14 प्रश्न पूछे गए थे। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष कहलाता है 1951 को। ओके, सो स्वतंत्रता के बाद जो भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में, उसी को लघु विभाजक वर्ष या माइनर डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता है। ओके, सो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईयर ऑफ ग्रेट डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कहा जाता है 1921 को। ओके, नेक्स्ट है द माइनर डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड द ईयर। जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष कहलाता है 1951 को। सो अभी मैंने बताया था कि दोनों को हमें रिलेट करके ध्यान रखना है, यानी कि 1951 स्वतंत्रता के बाद जब शुरू किया गया ना, तो 51 रुपये दे के शुरुआत की गई। तो 51 रुपये शगुन माना जाता है ना, तो 51 रुपये दे के जनसंख्या की शुरुआत की गई स्वतंत्र भारत की। तो बस इसी को क्या कहा जाता है? द माइनर डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द क्रेडिट ऑफ कंडक्टिंग द फर्स्ट सेंसस इन द वर्ल्ड। विश्व में प्रथम जनगणना कराने का श्रेय जाता है स्वीडन को, जिसने कराया था 1749 में। ओके, तो स्वीडन की बात हो रही है, फर्स्ट सेंसस इन द वर्ल्ड। ओके, तो जब वर्ल्ड में पहली बार सेंसस कराया गया ना, तो सबको स्वीट्स बांटी गई। अरे वाह, सेंसस हो गया स्वीट्स, तो स्वीट्स यानी कि स्वीडन। ओके, और जब ये जनसंख्या हो रही थी ना, तो जितने भी गवर्नमेंट और सीजन थे सब साथ ही रहे, तो साथ ही तो 17। ओके, तो साथ ही 17। तो कैसे ध्यान रखना है कि कौन से ईयर में शुरू हुआ? 17 ईयर में शुरू हुआ, यानी कि 17 का जो दशक चल रहा था उसमें ये शुरू हुआ, तो 1749। नेक्स्ट है द हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ द सेंसस इज द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। जनगणना के सर्वोच्च अधिकारी भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त है। तो प्रेजेंट में कौन है? विवेक जोशी है प्रेजेंट में। ठीक है, सो जनगणना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है भारत में, उन्हें महापंजीयक या जनगणना आयुक्त कहा जाता है। जो कौन है प्रेजेंट में? विवेक जोशी। ओके, तो पूरे जोश के साथ जनगणना ये करते हैं, सो विवेक जोशी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द अर्बन पॉपुलेशन इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज 31.2%। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या है 31.2% और ग्रामीण पॉपुलेशन है 68.2%। ओके,
अब क्योंकि यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन की बात हो रही है कि 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो अर्बन यानी कि नगरीय पॉपुलेशन, नगरीय जनसंख्या है वो 31.2% है। ठीक है, तो अब हमें इसे कैसे ध्यान रखना है कि नगर की पॉपुलेशन, तो नगर में ना बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, तो लोग गांव से नगर में भाग जाते हैं कि हमें वहाँ पर काम मिलेगा, हमें दिन भर काम मिलेगा और हम काम करेंगे। तो बस कैसे ध्यान रखना है, दिन भर, तो दिन यानी कि 3 और भर यानी कि 12, तो भर 12 12। ओके, तो बस 3 12 तो पॉइंट लगा देंगे यानी कि 31.2%। ओके, अब क्या हुआ ना, जो ग्रामीण लोग आए थे शहर में काम करने कोरोना के टाइम, वो सब अपने शहर भाग गए, तो ग्रामीण की जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादा हो गई है ना। तो बस कैसे याद रखना है हमें कि ग्रामीण की पॉपुलेशन फिर ज़्यादा हो गई, तो ग्रामीण की पॉपुलेशन आप देख रहे हो कितनी है, 68.8% है। ठीक है, तो जब आप 100 में से माइनस करोगे तो आपको ग्रामीण पॉपुलेशन निकल के आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट है, अंडर द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 द टारगेट ऑफ अचीविंग स्टेबिलिटी इन पॉपुलेशन हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 2045 टू 2070। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के तहत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2035 से बढ़ाकर 2070 कर दिया गया है, यानी कि जनसंख्या में स्टेबिलिटी लाने का लक्ष्य रखा गया था। तो पहले लक्ष्य रखा गया 2045, बट अब बढ़ा के 2070 कर दिया गया है। तो कैसे ध्यान रखना है, जनसंख्या में स्टेबिलिटी लानी है। तो जनसंख्या में स्टेबिलिटी कब आएगी, जब मेल और फीमेल को साथ में ना आने दिया जाए, है ना। तो मेल और फीमेल को साथ में ना आने दिया जाए, तो 7 यानी कि 770। ओके, तो 7 से आप 2007 तो करोगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी बीत चुका है, तो 7 यानी कि 70। तो क्या लक्ष्य रखा गया है, 2070 का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो अब 11 जुलाई को मनाया जाता है जनसंख्या दिवस। तो जब जनसंख्या यानी कि जब एक बच्चे का जन्म होता है ना, तो उसको कहाँ लेके आते हैं, अपने घर पे लाते हैं, यानी कि गृह लेके आते हैं, फिर उसको झूले में झुलाते हैं। तो गृह लाके झूला, तो गृह यानी कि 11, झूला, सो 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ओके, 2011 सेंसस इज द 15th नंबर सेंसस, यानी कि जो 2011 की जो सेंसस हुई है, जनगणना हुई है, वो कौन से नंबर की है, 15th। तो जब जनगणना होती थी ना पहले, तो कैसे होती थी, पेन और पेपर पे जनगणना होती थी। तो पेन और पेपर, तो पेन यानी कि 1515th नंबर की जनसंख्या है 2011 की। ओके, नेक्स्ट है सेंसस 2011 इज सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की जनगणना है। सो 2011 की जो जनगणना है स्वतंत्र भारत की, वो कौन से नंबर की जनगणना है, तो कौन से नंबर की जनगणना है, 7th। ठीक है, तो जब 2011 की जनगणना हुई तो सब लोग साथ में थे, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे नागरिक हो, सब लोग साथ में थे। ठीक है, और साथ में इन्होंने जनसंख्या कराई स्वतंत्र भारत की, तो 7 यानी कि 7वीं। ओके, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर इंक्लूडेड इन 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न शामिल किए गए, सो कितने किए गए, 29 क्वेश्चंस को शामिल किया गया था। ठीक है, अब क्या होता था, जनगणना होती कैसे कि घर घर जाके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो एक घर पे जनगणना करने वाले पहुंचे और एक घर पे पूछा गया आपके घर में कौन कौन कमाता है, तो उस फीमेल ने क्या कहा, मेरे घर में हम दोनों ही कमाते हैं। तो दोनों, तो क्वेश्चन का आंसर उसने क्या किया कि दोनों ही कमाते हैं, तो दोनों यानी कि 2 9 29। ठीक है, सो 2011 की जनगणना में कितने क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया था, 29। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। देश की कुल जनसंख्या कितनी है, 121.08 करोड़। ओके, अब किसकी बात हो रही है, जनसंख्या की। तो जनसंख्या कैसे बढ़ती है, 21 से। सो कैसे याद रखना है, 21 से जनसंख्या बढ़ती है, तो 21 यानी कि 121.08 करोड़। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया इज 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। भारत विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। ठीक है, तो विश्व की जितनी भी जनसंख्या है, भारत उसमें वैसे भी आप कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है ना। तो विश्व की में जनसंख्या कितनी है, 17.5%। ओके, अब जनसंख्या जब बढ़ती जाएगी ना, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा, है ना। तो आप देख रहे हो पृथ्वी कम पड़ गई लोगों को रहने के लिए, तो खतरा बढ़ जाएगा। तो खतरा बढ़ गया और ये खतरा ऐसे बढ़ा कि ये पीछा ही नहीं छोड़ रहा। तो बस खतरा और 17, तो अब पीछ यानी कि पीछ, तो पच यानी कि 5, सो 17.5%। ओके, नेक्स्ट है मेल पॉपुलेशन इन इंडिया। भारत में पुरुष की जनसंख्या कितनी है, 62.31 करोड़ और 51.47%। ओके,
और पॉपुलेशन ऑफ वुमेन कितनी है, तो 58.74 या 48.53%। अब किसकी बात हो रही है, पुरुष की। तो हमें इसे कैसे ध्यान रखना है ना कि पुरुष बहुत ज़्यादा जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, तो एग्रेसिव हो जाते हैं तो उनकी बहस जल्दी हो जाती है। ओके, तो बस हमें याद करने के लिए रिलेट करना है कि उनकी बहस ज़्यादा जल्दी हो जाती है। तो बहस तो 62 हो ना, 62 को क्या बोलते हैं, 62। तो बहस 62 तो 62.31 करोड़। ओके, तो आपको एक जनरल आइडिया लेते हुए इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बहस 62 तो क्या हो जाएगा, भारत में पुरुष की जनसंख्या 62.31 करोड़। ओके, नेक्स्ट है चाइल्ड पॉपुलेशन 0 से 6 ईयर्स के एज के, यानी कि बाल जनसंख्या 0 से 6 वर्ष की आयु के कितनी है, 16.64 करोड़ या 13.6%। अब बालक की बात हो रही है ना, वो भी 0 से 6 वर्ष के। तो जो 0 से 6 वर्ष के जितने भी बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं, है ना, लड़ाई झगड़ा करते हैं, चैचा करते हैं, फिर बाद में उनकी दोस्तों के साथ सुलह भी करानी पड़ती है। तो सुलह भी करानी पड़ती है, तो सुलह यानी कि 16, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चैचे करते थे, चै यानी कि चार चैचे। ओके, तो 16.44 करोड़ है बाल जनसंख्या, राइट। नेक्स्ट है डेकेड ग्रोथ रेट, यानी कि दशक जनसंख्या वृद्धि। 10 सालों में भारत में कितनी वृद्धि आई है, तो 17.7% आई है, लगभग 18%। ओके, तो विश्व में जनसंख्या कितनी है, 17%, उससे बस थोड़ा सा मिलता जुलता क्या है, 17.7%। तो 10 सालों में जो ग्रोथ हुआ है वो कितना हुआ है, 17.7%। ओके, नेक्स्ट है पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि जनसंख्या घनत्व। और जनसंख्या घनत्व कितनी है, 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर या 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितना व्यक्ति रह रहा है, 382 व्यक्ति रह रहा है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ठीक है। अब तो और बढ़ गए होंगे। तो यहाँ पर कितनी बात हो रही है, जनसंख्या घनत्व की, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व यानी कि कितने लोग पर्टिकुलर एरिया में 1 किलोमीटर एरिया में बसे हुए हैं। तो बसे यानी कि 82, तो 82 82। तो बस आपको ध्यान रखना है, तो 82 के आगे 3 भी जुड़ेगा, सिर्फ 82 लोग तो होंगे ही नहीं, तो कौन सा डिजिट जुड़ेगा, 3। सो 382 यानी कि 382 बसे 382। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सेक्स रेशियो, यानी कि लिंग अनुपात। ओके, जहाँ पर 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं हैं। तो सेक्स रेशियो की बात हो रही है, तो लिंग यानी कि मेल और फीमेल, और अनुपात यानी कि पात से हमें कैसे ध्यान रखना है, पार्थ यानी कि पोर्ट। ओके, सो पोर्ट यानी कि सी पोर्ट, तो जो भी सी पोर्ट की सिक्योरिटी कर रहा है तो वो क्या कह रहा है ना कि ये पोर्ट सिर्फ मेल और फीमेल के लिए है, नॉट फॉर ट्री, है ना। तो कोई अपना ट्री लेके आ गया तो उसने बोला कि ये सिर्फ मेल और फीमेल के लिए है, नॉट फॉर ट्री। तो नॉट यानी कि 9 और 4 यानी कि 4 और 3, सो 943, ठीक है। तो 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है साक्षरता दर। तो साक्षरता दर कितनी है भारत में, 73% है, ठीक है। अब साक्षर से कैसे ध्यान रखना है, साक्षर यानी कि अक्षर। ओके, तो बचपन से ही टीचर बच्चों को लिटरेट बनाने में लग जाती है, उन्हें अक्षर सिखाने में लग जाती हैं। तो बस लिटरेसी यानी कि साक्षरता से कैसे ध्यान रखना है, साक्षर यानी कि अक्षर। ओके, तो टीचर बच्चों को अक्षर सबको कैसे सिखाती थी, 3 लाइन्स में। तो सबको 3 लाइन्स में लिखना सिखाती थी। तो सब यानी कि सब, सेव और 3 यानी कि 3, सो 73%। तो कितना है, 73%। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मेल लिटरेसी रेट। पुरुष साक्षरता दर कितनी है, 80.9% और महिला की कितनी है, 64.6%, ठीक है। तो आप यहाँ पे पुरुष की हैंडराइटिंग देख रहे हो ना, कैसे गंदी संदी राइटिंग में लिखते हैं। तो बस हमें रिलेट करना है ना कि पुरुष राइटिंग ना थोड़ी गंदी सी होती है, इसलिए उनकी राइटिंग से ना ज़्यादा लोगों को आस नहीं होती, अरे इसने लिखी है, अरे यार लड़कों की तो राइटिंग ही ऐसी होती है, ऐसे कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बस हमें याद करने के लिए इसको रिलेट करना है कि पुरुष की राइटिंग से ना कोई आस नहीं करता। तो आस यानी कि 80, तो आस नहीं, सो 80 9। ओके, सो बस हमें ऐसे रिलेट करना है कि पुरुष की साक्षरता दर कितनी है, 80.9%। ओके, और जब 73% निकालोगे 80.9 का, तो आपको फीमेल का साक्षरता दर भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट पॉपुलस स्टेट, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, ठीक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। मोस्ट पॉपुलस स्टेट्स में हम टॉप 3 स्टेट्स को याद रखेंगे, क्योंकि अभी रिसेंट जो NTPC CBT 2 हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि मोस्ट पॉपुलस स्टेट में 2nd नंबर पे कौन है, ठीक है। तो 2nd नंबर पे कौन है ये पूछा था, तो हम तीनों ही स्टेट्स को याद रखेंगे, बट डाटा हम सिर्फ फर्स्ट वाले का याद रखेंगे, ठीक है। तो बात हो रही है यहाँ पे मोस्ट पॉपुलस स्टेट की। तो मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश
तो कैसे ध्यान रखना है ना कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन होता है, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन रहेगा जब उससे कोई क्वेश्चन पूछा और उसने बहुत बढ़िया उत्तर दिया, तो बहुत बढ़िया उत्तर, तो बस उत्तर से ही हमें ध्यान रखना है कि उत्तर महा बढ़िया दिया और हारा नहीं। जब उसने उत्तर बढ़िया दिया तो वो हारा नहीं, तो उत्तर यानी कि उत्तर प्रदेश और बढ़िया बढ़िया दिया तो महा बढ़िया सो महाराष्ट्र और हारा नहीं सो बिहार। ओके, तो इस लाइन को आपको ध्यान रखना है, उत्तर महा बढ़िया दिया और हारा नहीं, तभी वो पॉपुलर हुआ, है ना। और इसकी जो डाटा है वो कितना है 19.98 करोड़। तो जब बढ़िया उत्तर दिया होगा ना तो सब लोग क्या कहते हैं, वाओ नाइस, तो नाइस यानी कि नाइस 19, नाइस 19, तो नाइस 19, नाइस 19, तो 19.98 करोड़, तो लगभग ये 20 करोड़ के लगभग है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है लगभग कितनी है, 19 की लाइन में है। ठीक है, नेक्स्ट है मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, थाने महाराष्ट्र, और यहाँ का कितना है 1.10 करोड़। ठीक है, तो बस किसकी बात हो रही है यहाँ पे, जिला, तो हर एक जिले में ना थाना जरूर बना रहता है, तो बस पॉपुलस क्या होता है, थाना। तो जब आपके पास ऑप्शंस होंगे ना तो आप बस समझ जाओगे कि सबसे ज़्यादा फेमस क्या रहता है, तो थाना, तो थाना तो क्या हो जाएगा, थाने महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट्स विथ मिनिमम पॉपुलेशन, तो न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य हैं सिक्किम और मिजोरम। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर कम है, सिक्किम और मिजोरम में। ठीक है, सो किसकी बात हो रही है, सबसे कम, तो कम से क्या हो जाएगा, सिक्किम, सो सिक्किम हो जाएगा। और एक एब्रीविएशन से हम इसे याद रख सकते हैं, सिम्मी, तो सिम्मी यानी कि सिक्किम और मी मिजोरम। ठीक है, तो मिनिमम पॉपुलेशन वाले कौन हो जाएंगे, सिक्किम और मिजोरम। ठीक है, तो अब हमें ध्यान रखना है सिक्किम का डाटा, तो यहाँ क्या लिखा है ना, सिक्किम, तो सिक यानी कि सिक्के, समझ में आ रहा है ना। तो अब कोई क्या कह रहा है ना, यार सिक्के तो बहुत कम है, सिर्फ 6 टन ही है, तो 6 टन यानी कि 6.10 लाख। ओके, तो इस तरीके से हमें रिलेट करके ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, देबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का 7,940। ओके, अब स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, तो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा, जहाँ पे ना अजीब सी थोड़ी सी वो जगह होगी, जहाँ पे ना रोड हो ना खाने पीने की जगह हो, तो वहीं पे सबसे ज़्यादा कम लोग रहते होंगे। तो घाटी, तो घाटियों में वैसे लोग कम रहते होंगे। ठीक है, तो घाटी में ना वहाँ पे क्या मिलेगा, सिर्फ आपको घास फूस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो घास फूस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, बस साग ही मिलेगा, इसलिए आपके पास कोई चारा नहीं है साग खाने के अलावा। तो बस कैसे ध्यान रखना है कि घाटी में आपको सिर्फ घास फूस मिलेगा, तो घास सिर्फ साग, तो साग से क्या याद रखना है, साग ही खाओ क्योंकि कोई चारा नहीं है, तो नो चारा, तो 940। ओके, तो डाटा क्या हो जाएगा इसका 7,940। ठीक है, तो घाटियों में सिर्फ आपको साग मिलेगा और कोई चारा नहीं है, तो नो चारा, तो 7,940। ठीक है, तो देवांग घाटी है स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन और इसका डाटा कितना है 7,940। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी, सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, दिल्ली, पुडुचेरी और चंडीगढ़। ठीक है, तो टॉप 3 है दिल्ली, पुडुचेरी और चंडीगढ़। अब यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है और दिल्ली सभी लोग जानते हैं बहुत पॉपुलस है। ठीक है, तो बस कैसे ध्यान रखना है, दिल्ली पब्लिक स्कूल से। ठीक है, तो दिल्ली से हो जाएगा दिल्ली, पब यानी कि पुडुचेरी, पंजाब ध्यान नहीं रखना है अपने को, तो पुडुचेरी। ठीक है, और स्कूल यानी कि चंडीगढ़। अब सी से आपको छत्तीसगढ़ भी याद नहीं रखना है कि आप कंफ्यूज हो जाओ छत्तीसगढ़ था कि चंडीगढ़ था, तो दिमाग में बैठा लीजिए मोस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी में 3rd नंबर पे है चंडीगढ़, चंडीगढ़। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, चंडीगढ़। ठीक है, सो दिल्ली, पुडुचेरी एंड चंडीगढ़। राइट, नेक्स्ट है मिनिमम पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरी, न्यूनतम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो कौन है, लक्षद्वीप है 64.47 थाउजेंड के साथ। अब किसकी बात हो रही है, मिनिमम पॉपुलेशन, तो सबसे ज़्यादा मिनिमम पॉपुलेशन कहाँ पे होगी ना, द्वीप वगैरह के आसपास ही, है ना। तो द्वीप वगैरह में वैसी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं रहती क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती, पानी ज़्यादा रहता है, तो पॉपुलेशन भी सबसे कम कहाँ हो जाएगी, लक्षद्वीप में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट्स विद द हाईएस्ट डेकेडियल ग्रोथ, यानी कि उच्चतम दशकीय वृद्धि वाले राज्य, यानी कि 10 साल में किन किन स्टेट में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। सो अब कैसे ध्यान रखना है ना, यहाँ क्या लिखा है डेकेडियल ग्रोथ, तो डेकेडियल से क्या समझ में आ रहा है, 10, है ना, और 10 सर का ग्रोथ, और 10 सर किसके थे, रावण के 10 सर थे। तो बस कैसे ध्यान रखना है कि रावण के 10 सर थे, फिर भी वो घायल हो गया, रोने लगा, हार गया, है ना, हार गया क्योंकि उसने सच्चाई का साथ नहीं दिया। तो घायल यानी कि मेघालय
रोना यानी कि अरुणात, रोना अरुणाचल प्रदेश, हार यानी कि बी हार गया, ठीक है, क्योंकि इसने सच्चाई का साथ नहीं दिया। तो सच्चाई यानी कि 27 नहीं, तो 27.9% है मेघालय का डाटा, ठीक है। अब बस जितने भी अरुणाचल प्रदेश और बिहार है सब 1-1% इससे नीचे हैं, तो 26-25, तो 27-26-25, ओके। सो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ में कौन टॉप पे है, मेघालय, राइट। अब देखने वाले हैं हम स्टेट्स विद लोएस्ट डेकेडल ग्रोथ, सबसे कम दशकीय वृद्धि वाले राज्य। सबसे कम कौन है, नागालैंड और केरला। तो बस कैसे ध्यान रखना है, डेकेडियल ग्रोथ। सो 10 सालों में ना सबसे ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं अब धीरे धीरे, तो बहुत पेड़ काटे गए जिसकी वजह से लैंड खत्म हो गया। तो लैंड खत्म हो गया तो जीव जंतु जो थे ना वो इधर उधर भागने लगे, तो नाग भी कम पड़ गए, जो पेड़ पौधे थे वो भी कम हो गए। तो नाग यानी कि नागालैंड और पेड़ पौधे यानी सब्जी वगैरह भी कम हो गई। सो एक ही स्टेट है जहां पर सब्जी वगैरह कम है, तो सब्जी से रिलेटेड है, तो सब्जी यानी कि केरला। सो क्या हो जाएगा, केरला, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है द यूनियन टेरिटरी विद द हाईएस्ट डेकेडियल ग्रोथ, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश। सो द करेक्ट आंसर है दादर एंड नागर हवेली। कितना है, 55.9%, ओके। अब 10 सालों में जो यूनियन टेरिटरी है ना उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई होगी। तो हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ कहाँ पे हुआ, तो 10 सालों में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी हवेली में। तो अगर किसी के पास अच्छा खासा पैसा है तो भैया अपनी हवेली में ग्रोथ कर लेगा, और हवेली में अगर ग्रोथ कर लिया ना तो जो हवेली के मेंबर्स होंगे तो सब अब अपने अपने रूम में सोएंगे, पास पास में कोई नहीं सोएगा। तो पास इनकी 5 कोई नहीं, सो 9, सो 55.9%, ओके। सो दादर एंड नागर हवेली बन गया है मोस्ट हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ वाला यूनियन टेरिटरी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है द यूनियन टेरिटरी विथ मिनिमम डेकेडल ग्रोथ, न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप है। अभी हमने पीछे देखा था कि यूटी मिनिमम पॉपुलेशन में भी सबसे कम है लक्षद्वीप। तो बस जब पॉपुलेशन कम है तो यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं हो पाई होगी, जब लोग ही नहीं रहेंगे तो ग्रोथ कैसे होगी, तो ग्रोथ नहीं हुई, तो ग्रोथ में भी सबसे कम कौन हो जाएगा, लक्षद्वीप 6.3%, ओके। नेक्स्ट है स्टेट्स विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। अब जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ पर्सन पर एरिया ऑफ लैंड, व्यक्ति की संख्या भूमि का क्षेत्रफल यानी कि भूमि के क्षेत्रफल में कितना व्यक्ति निवास कर रहा है, ठीक है। तो टॉप 3 स्टेट्स है बिहार, वेस्ट बंगाल और केरला, ओके। तो अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। तो आप देख रहे हो ना कितनी ज़्यादा खिचपिच है बिहार में, तो सबसे ज़्यादा लोग रह रहे हैं। तो बस कैसे ध्यान रखना है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी वहीं पर सबसे ज़्यादा बढ़ेगी जहाँ पर हर चीज़ आपके बगल में हो और रेल भी चलती हो। तो हर चीज़, तो हर यानी कि बिहार, और वेस्ट बंगाल यानी कि बगल यानी कि वेस्ट बंगाल, और रेल यानी कि केरला, ओके। यहाँ पर बात हो रही है पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो पॉपुलेशन डेंसिटी में कौन आगे है, बिहार, ओके। नेक्स्ट ये पॉइंट है डिस्ट्रिक्ट जिला। तो डिस्ट्रिक्ट जिला में कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ओके। अब सब लोग दिल्ली ही पहुंच जाते हैं, और जितने नॉर्थ ईस्ट वाले हैं ना वो दिल्ली जल्दी पहुंच जाते हैं क्योंकि सबसे पास में है। तो आप देख सकते हो दिल्ली के सबसे पास में क्या है, नॉर्थ ईस्ट है, ओके। सो बस जिले में क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट्स विथ मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ठीक है। अब मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है तो वहाँ पे ही होगा ना सबसे मिनिमम पॉपुलेशन, जहाँ पर ना रोड अच्छी हो, ऊंची नीची रोड बनी हो, और जहाँ रहने में भी मज़ा ना आता हो, लोग ज़्यादा रहते नहीं होंगे तो मज़ा ही नहीं आता होगा, है ना। तो रोड ऊंचा नीचा, तो ऊंचा ऊंचा, तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कितने लोग रहते हैं यहाँ पे, 17 लोग रहते हैं, ठीक है। और मिजोरम क्योंकि मज़ा भी नहीं आता तो मिजोरम हो जाएगा, तो 52% रहते हैं यहाँ पर, ओके। सो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी में टॉप 2 में है, राइट। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट जिला, और डिस्ट्रिक्ट जिला में कौन फर्स्ट नंबर पे है, देवांग घाटी, ठीक है। तो मिनिमम पॉपुलेशन कहाँ पे है, देवांग घाटी, क्योंकि यहाँ पर घाटी है तो वैसे ही मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, तो बस क्या हो जाएगा, देवांग घाटी, राइट। यहाँ पे सिर्फ 1% रहता है पर स्क्वायर किलोमीटर में, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है यूनियन टेरिटरी विद द मोस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। सो दिल्ली है 11320 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर में। तो कैसे ध्यान रखना है, यूनियन टेरिटरी दिल्ली है, ये तो वैसे भी आपको पता होगा। तो बस कैसे ध्यान रखना है ना कि एक एक करके सब दिल्ली में बस गए, तो एक एक करके सब दिल्ली में बस गए, तो बस यानी कि 20, ओके।
तो बस यहाँ पे आपको 3 और जोड़ देना है, 3 और इंक्लूड कर दिया, सो 11,320। ओके, सो 11,320 पर्सन रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, राइट। नेक्स्ट है यूनियन टेरिटरी विथ मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी, न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार, जिसमें 46 पर्सन रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। अब यूनियन टेरिटरी बात हो रही है मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी में, तो डेंसिटी से ही ध्यान रखना है हमें। डेंस यानी कि बहुत घना, है ना। तो सबसे ज़्यादा घना अंधेरा जहाँ पर होगा ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम लोग रहते होंगे। तो अंधेरा, तो अंडमान। ओके, सो अंडमान एंड निकोबार है यूनियन टेरिटरी में मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला यूटी। ओके, यहाँ पे कितने लोग रहते हैं? 46 पर्सन रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले राज्य। सो टॉप 3 है केरल, तमिलनाडु, मणिपुर। ओके, और केरला में कितना है? 1084 1000 मेल पे। ओके, सो हाईएस्ट सेक्स रेशियो कैसे देखा जाता है कि 1000 मेल पे कितनी महिलाएं हैं, कितनी फीमेल्स हैं। ओके, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? केरला में है। तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है ना कि अब सेक्स रेशियो की बात हो रही है, वो महिला से रिलेटेड, तो महिला करेला, टमाटर एंड मनी लेके भी चल दी। तो करेला तो केरला, और टमाटर तो तमिलनाडु, और मनी सो मणिपुर। ओके, सो महिला करेला, टमाटर और मनी लेके भी चल दी। और आप इसको एटीएम से भी ध्यान रख सकते हो, केटीएम से भी ध्यान रख सकते हो। ओके, सो केरला, तमिलनाडु और मणिपुर में हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, और केरला में कितना है? 1084। तो 1084। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोलोगे ना 1084 तो याद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट में है माहे पुडुचेरी का 1176, यानी कि 1000 मेल पे 176 फीमेल्स हैं। ओके, अब बस कैसे ध्यान रखना है ना, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, वो भी सेक्स रेशियो में। तो डिस्ट्रिक्ट यानी कि स्ट्रिक्ट, तो स्ट्रिक्ट फीमेल है एक माही। तो माही वैसे भी नाम लग रहा है एक लड़की का, तो माही यानी कि माहे पुडुचेरी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट विथ लोएस्ट सेक्स रेशियो, न्यूनतम लिंग अनुपात वाले राज्य। तो न्यूनतम कौन सा है? हरियाणा है 879, यानी कि 1000 मेल पे 879, और दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे ज़्यादा लोवेस्ट क्यों है हरियाणा में? क्योंकि यहाँ पर ना फीमेल्स को आने ही नहीं दिया जाता। तो आना यानी कि हरियाणा, सो क्या हो जाएगा? हरियाणा। और कितना है? 879। ओके, और जम्मू कश्मीर में कितना है? 889। ओके, नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट में दमन, और यहाँ पर कितना है? 533 पर 1000 मेल पे फीमेल्स का। अब दमन कर देते हैं, तो बस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा लोवेस्ट सेक्स रेशियो कौन हो जाएगा? दमन, यानी कि दमन। ओके, नेक्स्ट है हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन यूनियन टेरिटरी, सर्वाधिक लिंग अनुपात केंद्र शासित प्रदेश। सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ पर है? यूनियन टेरिटरी में, पुडुचेरी में 1037 1000 मेल्स पे। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ पे होगा फीमेल्स का? जहाँ पर फीमेल छाई रहती होंगी और उनका नाम होगा। तो फीमेल्स छा रही, तो छा रही यानी कि चेरी, पुडुचेरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? पुडुचेरी। ओके, नेक्स्ट है मिनिमम सेक्स रेशियो इन यूनियन टेरिटरी, न्यूनतम लिंग अनुपात केंद्र शासित प्रदेश। सो कौन है? दमन एंड द्वीप है। तो 618 1000 मेल्स पे। अब मिनिमम सेक्स रेशियो की बात हो रही है, तो फीमेल्स का यहाँ भी दमन कर दिया, तो बस यूनियन टेरिटरी में भी कौन हो जाएगा? दमन एंड द्वीप। वहाँ पर था डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर सिर्फ दमन था। ओके, और यहाँ पे है यूटी, तो यहाँ पे क्या है? दमन एंड द्वीप है, राइट। नेक्स्ट है लिटरेसी यानी कि साक्षरता। अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लिटरेसी रेट यानी कि नंबर ऑफ लिटरेट्स पॉपुलेशन अबव 7 years ऑफ एज। तो साक्षरता दर कैसे निकाली जाती है? साक्षरों की संख्या अपॉन 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या। ओके, सो 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या को इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि 7 वर्ष से अधिक आयु वाली बच्चों को पढ़ना लिखना आ जाता है। ठीक है, अब हाईएस्ट कौन है? यहाँ पे केरला है, सेकंड पे है मिजोरम, और थर्ड पे है त्रिपुरा, और डिस्ट्रिक्ट में है सरचीप मिजोरम का 98.76% के साथ। तो बस कहीं भी स्टेट में ना लिटरेसी उसी स्टेट में सबसे ज़्यादा होगी जहाँ पर स्कूल जाने के लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन हो, पढ़ने के लिए मेज़ हो, खेलने के लिए धूप, खेलने के लिए छाँव में ट्री हो, है ना। तो बस कैसे ध्यान रखना है? ट्रांसपोर्टेशन यानी कि रेल हो, मेज़ हो और ट्री हो, है ना। और ये जितनी भी सुविधाएं हो सबके लिए हो, चाहे वो छोरा हो या छोरी। तो छोरी को हमने रिलेट किया है बेबी,
या बेबी से, है ना, तो चाहे वो छोरा या बेबी हो, सभी के लिए। तो बस रेल यानी कि केरला, मेज यानी कि मिजोरम, और ट्री यानी कि त्रिपुरा। ओके, और केरला में कितनी है 94 यानी कि 94, तो 94, तो छोरा और बेबी तो 94, तो 94 छोरा भी, है ना, तो छोरा एंड बेबी, तो 94 हो जाएगा। तो केरला की कितनी प्रतिशत हो गया 94%। ओके, अब मिनिमम स्टेट्स जो है उसमें है बिहार और अरुणाचल प्रदेश, और डिस्ट्रिक्ट में है अलीराजपुर। अब बिहार वाले ना, वहाँ की पढ़ाई लिखाई वैसी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो बिहार वाले क्या बोल रहे हैं ना, बिहार के गवर्नमेंट, भैया हमने तो ना हार मान लिए, हम अचल पढ़ाई नहीं करवा पाएंगे, हम रेगुलर पढ़ाई नहीं करवा पाएंगे। तो हार यानी कि बिहार 61.8% और अचल यानी कि अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना नेताओं का ज़्यादा ही राज चलता है, तो जहाँ पर भी नेताओं का राजनेता ज़्यादा ही राज होगा किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे पढ़ाई वैसी नहीं हो पाएगी। तो राज यानी कि डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा अलीराजपुर। ओके, और ये कहाँ पे है, एमपी में है 37.22% के साथ। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन यूनियन टेरिटरी में। सो केंद्र शासित प्रदेश में है सर्वाधिक लक्षद्वीप में 91.8%। अब लिटरेसी रेट ना कहाँ पर ज़्यादा है, जो अपने लक्ष्य को बिल्कुल अपने गोल पे बिल्कुल टिका हुआ होगा, तो लक्ष्य यानी कि लक्षद्वीप। और मिनिमम लिटरेसी रेट कहाँ पर है, दादर एंड नागर हवेली में। अब यहाँ पे क्यों कम है, क्योंकि हवेली के लोग ना वैसे अमीर हैं, तो उनको पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो वही समझते हैं भाई हमें पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। तो हवेली यानी कि दादर एंड नागर हवेली है मिनिमम लिटरेसी रेट में फर्स्ट नंबर पे विथ 76.2%। ओके, नेक्स्ट है द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन फीमेल एंड मेल लिटरेसी इज राजस्थान। स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है राजस्थान में। पुरुष की साक्षरता है राजस्थान में 79.2%, स्त्री की है 52.1%, और जब इनका अंतर निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा अंतर निकल के आएगा 27.1%। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, राजस्थान में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो स्टेट या यूटी विथ हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन, उच्चतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और उच्चतम 80% वाला यानी कि परसेंटेज में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कौन है, पंजाब है, पंजाब है। और टोटल एससी की पॉपुलेशन कितनी है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 20 करोड़ पॉपुलेशन, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, और परसेंटाइल में देखा जाए तो पंजाब में है। ओके, नेक्स्ट है स्टेट यूटी विथ हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन। अब एसटी की बात हो रही है तो सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, और परसेंटाइल में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है लक्षद्वीप में, और टोटल इनकी पॉपुलेशन कितनी है, 10 करोड़ पॉपुलेशन है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ओके, सेंसस 2011 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे हमने देख लिया है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या क्वेश्चंस रह गए हैं अब क्वेश्चंस के थ्रू हम उसे कवर करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया। ओके, तो पहली जनगणना कब हुई, लोगों की बेहतरी के लिए, तो बेहतरी यानी कि 1872। सो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज पर 2011। 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, तो कितनी है जनसंख्या, जनसंख्या एक किस से बढ़ जाती है, तो एक किस यानी कि 121.05 करोड़। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज सेंसस इज कंडक्टेड वंस इन हाउ मेनी ईयर्स। जनगणना कितने वर्षों में एक बार की जाती है, तो ये क्वेश्चन आप सभी लोग जानते होंगे, ऑप्शन बी 10 सालों में एक बार। सेंसस ऑफ 2011 इज विथ सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद ये कौन सी जनगणना थी, तो कैसी थी ये, सब साथ में आई इंडिपेंडेंस के बाद, तो 7 यानी कि 7वीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। विश्व में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। अब जनसंख्या का प्रतिशत विश्व में पूछा है, यानी कि अब विश्व में जनसंख्या भारत की बढ़ती ही जा रही है एज अ खतरा, तो खतरा और ऐसा खतरा जो पीछा नहीं छोड़ा, तो पीछा पच यानी कि 17.5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट रैंक सेकेंड हाईएस्ट इन पॉपुलेशन ग्रोथ अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है। सो द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। ओके, तो दूसरे स्थान पे कौन है, महाराष्ट्र है। और कैसे हमने ध्यान रखा था कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यानी कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन होगा, जो उत्तर महा बढ़िया देगा, तो महा यानी कि महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। अब भारत की जनगणना का कितना प्रतिशत है, उत्तर प्रदेश का प्रतिशत में पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 16.50%। 8th क्वेश्चन है
विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट प्रपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक कहाँ पर है? हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द स्टेट विद द हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? निम्न में से कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बिहार। ओके, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिहार। तो बिहार में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द सेक्स रेशियो ऑफ अ कंट्री मेजर्ड? किसी देश का लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है? तो लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है? हमने देखा था कि 1000 मेल्स पे फीमेल्स को देखा जाता है कि कितनी फीमेल्स हैं, तो यानी कि नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द कंट्री। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 11th क्वेश्चन इज, हाउ इज द लिटरेसी रेट कैलकुलेटेड इन इंडिया? भारत में साक्षरता दर की गणना कैसे की जाती है? तो कैसे की जाती है साक्षरता दर की गणना? फ्रॉम द पॉपुलेशन अबव 7 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो 7 से ऊपर जितनी भी पॉपुलेशन है उसको इंक्लूड करके। 12th क्वेश्चन है, व्हाट इज द चेंज टेकिंग प्लेस इन द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया? भारत के जनसंख्या घनत्व में क्या परिवर्तन हो रहा है? सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट, इज ग्रोइंग कंटिन्यूसली। जो भारत का जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो दिन पे दिन यानी कि बढ़ती ही जा रही है ना। लोग एक जगह पे बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, तो बढ़ती ही जा रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 इज, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब? किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, मध्य प्रदेश। ओके, और टोटल एसटी पॉपुलेशन कितनी है? 10 करोड़। Okay, according to census 2011. 14th question is, under the national population policy 2000, the target of achieving population stability has been increased from 2045 to how much? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के तहत जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कितना किया गया है? सो कितना किया गया है? 2070 किया गया था। ओके, तो पीछे हमने इसको देखा था। 15th question is, which state has the second highest female literacy rate in India according to the 2011 census? So the correct answer is option A, मिजोरम। अब लिटरेसी रेट की बात हो रही है तो हमने कैसे ध्यान रखा था कि लिटरेसी रेट वहीं पे ज़्यादा होगा जहाँ पर रेल भी हो, है ना, पढ़ने के लिए मेज़ भी हो, तो मेज़ मिजोरम। 16th क्वेश्चन इज, व्हाट इज मीन बाय ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन? जनसंख्या वृद्धि दर से क्या तात्पर्य है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो जनसंख्या वृद्धि दर से तात्पर्य है कि डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट, जन्म और मृत्यु दरों के बीच का अंतर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 इज, विच स्टेट हैज़ लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है। 18th क्वेश्चन इज, वेयर इज द वर्ल्ड वॉज द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड? विश्व में प्रथम जनगणना कहाँ हुई? तो जहाँ भी प्रथम हुई होगी तो मिठाई वगैरह बांटी होगी, स्वीट्स वगैरह, तो स्वीट यानी कि स्वीडन 1749 में। ओके, अब जितने भी ये क्वेश्चन थे सेंसस से रिलेटेड उसे हमने देख लिया है। अब हम देखने वाले हैं कि एनटीपीसी में पर्टिकुलर इससे हटके जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उससे देखेंगे जो 2011 सेंसस से कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस थे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया इन 2016? 2016 में भारत की प्रजनन दर क्या है? ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 2.27 ईयर एट बर्थ। ठीक है, तो प्रजनन दर कितनी है? 2.27 ईयर। फर्टिलिटी रेट मीन्स द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज, यानी कि प्रजनन दर का अर्थ है कि प्रति 1000 महिलाओं पर जीवित जन्मों की संख्या। और हाईएस्ट कहाँ पे है? ये बिहार में 3.3। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ द लीस्ट अर्बनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे कम शहरीकरण है? तो सबसे कम कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, और हाईएस्ट है दिल्ली में। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस वेयर डिड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट्स कम फ्रॉम इन इंडिया? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश से आए हैं? तो किस देश से सबसे ज़्यादा आए हैं? बांग्लादेश से आए हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर सेंसस ऑफ 2015-2016 विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट लैंड होल्डिंग एंड कल्टिवेबल लैंड? 2015 और 16 की कृषि जनगणना के अनुसार सर्वाधिक भूधारक एवं खेती योग्य रकबा किस राज्य का है? सो अब खेती योग्य की बात हो रही है तो कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। ओके, और फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर सेंसस कब
हुआ था 1970 और 1971 में। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। कृषि जनगणना कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रति 5 वर्ष में कराई जाती है। तो प्रति 5 वर्ष में कृषि की जनगणना कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा कराई जाती है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन इज 2019 में कौन सी आर्थिक जनगणना हुई थी? विच इकोनॉमिक सेंसस वॉज हेल्ड इन 2019? तो 7वीं। ओके, तो आर्थिक जनगणना हुई थी 7वीं 2019 की। ओके, और पहली आर्थिक जनगणना हुई है वर्ष 1977 में, और छठी हुई थी आर्थिक जनगणना 2013 में, और 7वीं कब हुई? 2019 में। ठीक है, सो अब ये करता कौन है? बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन इज सिटीज विथ मोर देन हाउ मच पॉपुलेशन कम अंडर मेगा सिटी? कितनी जनसंख्या से ज़्यादा वाले शहर मेगा सिटी में आते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज मोर देन 10 मिलियन पीपल। ओके, according to a report in present total 5 mega cities are there in which Delhi is 2030 becomes world second populous city। अब कहा जा रहा है कि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 5 मेगा सिटीज़ हैं और 2030 तक दिल्ली सेकंड नंबर पे आ जाएगा सबसे ज़्यादा पॉपुलस सिटी के नंबर पे। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हु मेजर्ड द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ? जनसंख्या वृद्धि दर किसने नापी थी? तो जनसंख्या वृद्धि दर नापी थी माल्थस पॉपुलेशन ने। ओके, सो माल्थस पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरी। सो माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत कहता है द पीरियड ऑफ डबलिंग ऑफ पॉपुलेशन वॉज डिस्क्राइब्ड बाय माल्थस एज 25 ईयर्स। तो जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि को माल्थस ने 25 वर्ष बताया है कि जनसंख्या को अगर 2 गुना होना है ना तो 25 वर्ष का समय लगता है, और इन्होंने मेजर किया था, तो इनका क्या नाम है? माल्थस। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। 8th क्वेश्चन है विच कमिटी इज एस्टैब्लिश्ड इन अ सिटी विथ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 3 लाख? 3 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले नगर में कौन सी समिति की स्थापना की जाती है? तो कौन सी समिति की स्थापना की जाती है? वार्ड समिति की। ठीक है, तो 3 लाख से जब ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी तो किस समिति का गठन की जाती है? वार्ड समिति का। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, राइट। सो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जनसंख्या से रिलेटेड, सेंसस से रिलेटेड और उससे अदर भी, इसको मैंने कवर करने की कोशिश की है एंड आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ और याद भी हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।